हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट। यहाँ पे आपको देश दुनिया पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट दिखाई जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में चीन के नागरिकों पर एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें चाइनीज वैन के पास एक महिला ने खुद को उड़ा दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एक कार में धमाका हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की घायल होने की जानकारी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में मारे गए चारों लोग चीन के नागरिक हैं। यह धमाका यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास हुआ था। धमाके के वक्त कार में चीनी लोग सवार थे। इस धमाके में मारे गए लोगों में चीनी टीचर और ड्राइवर शामिल है। धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि कार चाइनीज इंस्टीट्यूट की थी। फिलहाल कैंपस में सुरक्षा बल मौजूद है। साथ ही धमाके से जो आग लगी है उसको बुझा दिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली है। BLA की महिला हमलावर ने इस धमाके को अंजाम दिया है। इस महिला आत्मघाती हमलावर की वीडियो सामने आ चुकी है। महिला ने कार के पास आने के बाद खुद को ही बम से उड़ा लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस तरह के पहले कई और हमले को अंजाम दे चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस धमाके में घायल 3 लोगों में एक विदेशी नागरिक, एक रेंजर अधिकारी और एक सुरक्षा गार्ड शामिल है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। ये धमाका स्थानीय समय के मुताबिक 1:52 में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास मौजूद एक कार में हुआ। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी में चीन की भाषा सिखाने वाला एक सेंटर है। धमाके के तुरंत बाद बचाव दल और सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है और लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया है। पाकिस्तान की जियो न्यूज ने पुलिस सूत्रों को हवाला देते हुए कहा कि धमाके के वक्त 7 से 8 लोग कार में सवार थे। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाका गैस सिलेंडर की वजह से हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से धमाके की असली वजह को लेकर किसी तरह की आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तान पुलिस ने आगे कहा है कि पीड़ित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट लौट रहे थे। कराची के पूर्वी पुलिस उप महानिरीक्षक मुकद्दस हैदर ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस ब्लास्ट के बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch. मामले में मेजर गौरव आर्य का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आइए जानते हैं। मेजर साहब पाकिस्तान मामले पर अच्छी नॉलेज रखते हैं। लगातार रोज के रोज अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। 100 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करा, जवाबी कार्रवाई करी। पाकिस्तान ने एक छोटा मोटा बालाकोट करने की कोशिश करी, जहाज भेजे वहां पे, लेकिन अफगानिस्तान से क्लियर मैसेज आ गया पाकिस्तान को कि बॉस दोबारा हरकत करी तो इसके अंजाम बहुत खराब होंगे। और आप समझ सकते हैं जब तालिबान कहता है अंजाम बहुत खराब होंगे तो फिर कितने खराब होंगे। हमारे साथ हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान जा चुके हैं, ही इज बीन पार्ट ऑफ द ट्रैक टू डिप्लोमेसी। पाकिस्तान जा चुके हैं, पाकिस्तान में इनके राब्ते हैं, इनकी जान पहचान है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट माने जाते हैं भारतीय मीडिया पे और थिंक टैंक के सर्कल्स में। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी सुशांत, पहला सवाल, ऐलान उमर आई पाकिस्तान में खुशी की लहर कि अब तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो ना जैसे कि कुछ भी हो जाता है तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और बिल्कुल हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। मुझे लगता है पहले तो कोई आता नहीं है पाकिस्तान। अगर कोई भी छोटा मोटा आ जाए तो दे ट्रीट हिम लाइक माइकल जैक्सन आ गया पाकिस्तान में, वो बड़े खुश से हो जाते हैं। जरा ऐलान उमर के बारे में और उनके जो वो गई भी थी वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गई थी, उनके बारे में जरा आप अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करिए। एनालिसिस आप। यार गौरव,
इमरान खान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने की इतनी बातें की, इससे ज्यादा गुलामी का और क्या प्रतीक हो सकता है कि एक अमेरिकी सांसद जो कि मुख्य धारा में भी नहीं है, वो वहां पर भी जो अमेरिका की राजनीति है उसके एक फ्रिंज पे मानी जाती है, कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, एक छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उन्हीं की बातचीत करती है। और एक ऐसी सांसद जिसके बारे में अमेरिका ने औपचारिक तौर पर बोला हमारा इस के दौरे से कोई लेना देना नहीं है, ये जो वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है अमेरिका में, उन्होंने स्पॉन्सर किया, पाकिस्तानियों ने मिलजुल के इसको स्पॉन्सर किया। अब वो आती है पाकिस्तान, उसको इन्होंने ऐसे अपने सर पर बिठा रखा था। इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि गुलामी का और कोई प्रतीक है। दूसरी चीज ये है कि इल्हान उमर जो है, उनकी अमेरिका के अंदर भी कोई रेपुटेशन कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, और किसी का ये मान लेना कि एक कंट्रोवर्शियल सी सांसद अगर पाकिस्तान आती हैं, कश्मीर के मुद्दे पर अनर्गल बोलती हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा अमेरिका की राजनीति में या अमेरिका की कूटनीति पे, और कश्मीर के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत दबाव आएगा। ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है। अब आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए। भारत में ऑल्दो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, वो फिर भी काफी इन्फ्लुएंस उनका है भारत की राजनीति में, एक अहम आवाज भी मानी जाते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी देश में जाकर के कुछ बोल देते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? पर एक सांसद है ना, फ्रिंज पे है, मुख्य धारा में तो वो भी उस लिहाज से नहीं है, कोशिश जरूर कर रहे हैं आने की लेकिन है नहीं। अब या और मैं ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, उसका क्या मतलब है? मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब पाकिस्तानी उछल कूद कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, पिछले 30-32 साल से कर रहे हैं, एक्चुअली 70 साल से कर रहे हैं। ना कश्मीर तब बना था पाकिस्तान, ना कश्मीर आगे बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही रहेगा। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे सुशांत की, हर चीज जो इमरान खान ने बोली थी वो पाकिस्तानी फौज खारिज करती चली जा रही है। उन्होंने बोल दिया कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, उन्होंने बोल दिया वो चिट्ठी झूठ है। असैसिनेशन अटेम्प्ट के तो बारे में उसने खुद ही बोलना इमरान खान ने खत्म कर दिया। एक दो बार बोला था जलसे में कि मुझे मार देंगे, फिर किसी ने लिफ्ट नहीं करी उसको, तो वो बेचारा वो भी चुप हो गया इमरान खान। इसमें एब्सोल्युटली नॉट को भी खारिज कर दिया। खैर, एब्सोल्युटली नॉट का तो ये था कि पाकिस्तानी फौज ने बोल दिया कि भाई एब्सोल्युटली नॉट तो तब होता है जब हमसे बेसिस मांगते हैं, मांगे ही नहीं किसी ने। ये खुद ही टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोल के खुश हो रहे हैं सब लोग, सारे पाकिस्तानी किया, मर्द मोमिन आ गया, और जैसे आदत है ना बड़बोलेपन की। खैर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इमरान खान को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए कितना डेंजरस है? वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को पब्लिक से एलिनेट कर रहा है। गुड फॉर अस, बट क्या इमरान खान को इतनी समझ नहीं है कि सत्ता की लालच इतनी ज्यादा है, इतना जुनून है, एक लस्ट फॉर पावर इतना ज्यादा इमरान खान का कि उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि चाहे मुल्क कूड़ादान में चला जाए, आग लग जाए मुल्क में, मैं किसी तरीके से दोबारा वजीर आजम बन जाऊं। इसका माइंडसेट जरा एनालाइज करिए, डिकोड करिए इसका इमरान खान का माइंड। यार गौरव, मेरी नजर में तो ये मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान ये समझते हैं कि उनसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर रहेगा तो उन्हीं के बदौलत रहेगा। इमरान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज इमरान। अब अगर आपकी ये मानसिकता हो जाए तो फिर आपको बाकी जो कूटनीति या राजनीति की जो पेचीदगियां हैं, जो उसमें दुश्वारियां हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो आपकी मजबूरियां हैं, वो सब कुछ पीछे चली जाती है। बल्कि सिर्फ मुझे, अगर आप उनकी कोई तकरीर देख लें, इट इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। अब अगर ये आपकी मानसिकता हो तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अनर्गल बोलते हैं। और इमरान खान तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति है कि आज कुछ बोल रहा है, जो उसके कान में लास्ट चीज डाल दे, अगले मोमेंट में उसको ही वो उगलता है। तो वो जिसको बोलते हैं ना सॉलिड एंड स्वॉलो एंड वॉमिट, तो ये उस तरीके का आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, इसको ये एक मेगालोमेनिया है, एक ऐसी मानसिकता है कि ये मानता है कि मेरे बिना और कुछ चल नहीं सकता और मैं ही मैं हूं। और इसके जो सारे के सारे मुरीद हैं, जो इसका एक कल्ट बना हुआ है, वो भी ये मानता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई समझ है कि राजनीति कैसे चलानी है, सरकार कैसे चलानी है,
उसमें क्या क्या करने की जरूरत होती है, कैसे लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत होती है, उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक और मेरे ख्याल आपकी भी यही राय है कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डिफीट है कि इमरान खान सत्ता से बाहर चले गए। मैं तो चाहता हूं कि वो और ये सब कुछ करें जो कर रहे हैं, और पाकिस्तान में और वो इस तरीके का जो एक माहौल बना दिया उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। मैं तो चाहता हूं कि दोबारा से सत्ता में आए, क्योंकि जो भी रही सही कसर छोड़ दी थी इन्होंने उसको भी पूरी कर दें। तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, जैसे आपने कहा था कि भाई बिना एक पैसा खर्चे अगर हमारे पास एक इतना अच्छा स्ट्रैटेजिक एसेट है, उससे अच्छा हमारे को क्या मिल सकता है। लेकिन फौज के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए ये मेरे हिसाब से एक बहुत डेंजरस मोड़ पे आ गए हैं वो, क्योंकि पहले तो नवाज शरीफ ने उनको टारगेट किया और उससे वो इतने बौखला गए कि उनको ये लगा कि भाई ये तो अब मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया, हमारी तो ओपनली लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और टॉप लीडरशिप की। उसके बाद जब इमरान खान ने ये शुरू किया, वो अगले लेवल पे ले गए हैं इस सारी चीज को। और मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान की राजनीति में एक टेम्पलेट बनते जा रहा है कि अगर आप सत्ता से बाहर निकले तो फौज के ऊपर आप निशाना साधे, और आपके सारे के सारे सपोर्टर्स भी वो यही करेंगे। और फौज के एक लिहाज से बड़ा मुश्किल वक्त ये होगा, क्योंकि फौज जिस डर और खौफ से अपने आप को राजनीति में इंसर्ट करती थी, अपनी मनमानी करती थी, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में पड़ गया है। अब फौज के पास विकल्प एक ही है, या तो वो इस मामले को चलने दें और अपना जो वर्चस्व है या अपना जो उनका जो उन्होंने अपना एक खौफ का माहौल बनाया हुआ है उसको खत्म होने दें, या फिर वो इमरान खान के खिलाफ सरकार के साथ मिल करके कोई ऐसा एक्शन लें कि इसको जिसे बोतल में बंद कर दे दोबारा से। ये जो एक इन्होंने जीनी को छोड़ा है, बोतल से निकाला है, उसको वापस उसको उस जिन को बंद कर दें बोतल में। अब ये देखना पड़ेगा कि फौज क्या करती है, लेकिन मेरे ख्याल फौज भी काफी हद तक डिफेंसिव पे आ गई है। फौज के अंदर दरारें पड़ गई हैं सर्विंग फौज में, और जो सर्विंग फौज है और जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके बीच में, जो फौज और सिविल डोमेन है या जो सिविल सोसाइटी है उसके बीच में दरारें पड़ गई हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और मैं तो मानता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये भारत के लिए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है सुशांत। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि आरिफ अलवी हैं उनके प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके स्पीकर, उनके डिप्टी स्पीकर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है ना, वो किसी का पार्टी के साथ एफिलिएशन हो। लेकिन हमने थ्रू आउट देखा, इवन आज की तारीख तक, वो छोड़ दीजिए कि उन्होंने बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं करेंगे, ये नहीं, स्वेरिंग इन भी डेफर हो रही है। ये क्या है, मतलब इज इट लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस? यार गौरव, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। देखिए, ये गंद मचा रहे हैं नंबर 1, और गंद इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अगर आप उसको एक दो चपेट ना लगाएं या आप उसके कान ना खींचें, तो फिर उसकी जो बदतमीजी है वो बंद नहीं होती। इमरान खान के साथ अभी तक ये हुआ है कि इसने जो कुछ किया है, इसको एक फ्री हैंड मिला है कि यार चलो बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक हो जाएगा, इसको मना लेंगे, इसको लेकिन कोई सजा नहीं देनी। आपने जिस दिन इमरान खान और इनके 3-4 हवारियों को बंद कर दिया ना, या एक दो लठ चला दिए, उस दिन आरिफ अलवी सबसे पहले आएगा कि हुजूर बताइए, सरकार बताइए मैंने क्या करना है। ये जो उमर चीमा है, जो पंजाब का गवर्नर है, जिस दिन कोई एक्शन हो गया, ये सारे के सारे बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो इनकी औकात उतनी है, इन्होंने आज तक कभी स्ट्रीट पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की, इन्होंने ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की है, इन्होंने जो राजनीति की है वो बहुत हद तक जिसे बोलते हैं ना साजिशों की राजनीति, इन्होंने वो की है। ये सरकार के साथ, ये फौज के साथ मिल कर इनको सत्ता सौंपी गई थी, और इनको ये लगता है कि हमारा जो समर्थन है वो ऐसा है कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, और अगर एक्शन नहीं हो सकता तो फिर हम जितना मर्जी गंद मचाएं वो हम मचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जितना गंद मचा रहे हैं उससे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जाएंगे, चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कूटनीतिक हो, क्योंकि पाकिस्तान को सारे जो एरियाज हैं उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो दे आर स्लाइडिंग टुवर्ड्स कोलैप्स, वो एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है देश, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उनको
विदेशों की जरूरत है, उनको सरहदें जो हैं वो शांत रखने की जरूरत है, उनको राजनीतिक माहौल जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है, और इसके अभाव में पाकिस्तान फंक्शन नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली और हालात खराब होते रहेंगे। तो अब ये फौज और सरकार के लिए ये एक चैलेंज है कि अब ये जो जीनी है इसको कैसे बोतल में बंद किया जाए, और जिस दिन बोतल में एक जीनी को बंद कर दिया, बाकी सारे जैसे मैंने आपसे कहा कि झाग की तरह बैठ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे सुशांत, मैंने कई पाकिस्तानी से पूछा, 2-3 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरे जान पहचान के, उनसे मैंने बात करी, कुछ इमरान खान के सपोर्टर्स, कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में ना, कि एक जो सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि आखिर अगर कोई कह रहा है साजिश करी, कोई कह रहा है साजिश नहीं करी। मैं ये मानता हूं कि चलो अमेरिका ने साजिश कर दी, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम कि अमेरिका ने साजिश कर दी। कोई ये तो बताए कि अमेरिका साजिश क्यों करेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। जब आप किसी का कत्ल भी करते हैं अगर, तो कोर्ट ये पूछता है ना कि इसमें कॉज क्या था। ये तो नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने किसी आदमी का कत्ल करा है तो क्यों करा, what is the cause behind it, what is the reason behind it, everybody wants to know, the courts want to know. Similarly in this case, मानिए कि अमेरिका ने साजिश, हम कहते हैं कर दी अमेरिका ने साजिश, कोई पाकिस्तानी ये तो पूछे कि अमेरिका करेगा क्या साजिश करके, इमरान खान को गिरा के क्यों करेगा। अब अफगानिस्तान से तो वो लोग निकल गए। जब इन्होंने समझाने की कोशिश करी कि साहब क्योंकि मैंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोला, क्योंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला, मुझे ये बात तो बड़ी हल्की सी लगी। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं, आखिर अमेरिका करेगा क्यों साजिश, पाकिस्तान के पास है क्या ऐसा? कुछ भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की एक लिहाज से अहमियत जो थोड़ी बहुत थी वो अफगानिस्तान को लेकर के थी, और क्योंकि अमेरिका के रास्ते जो थे वो पाकिस्तान से ज्यादा थे। लेकिन जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, उनका इंटरेस्ट ये इस खित्ते में जो है, एफपैक का जो रीजन है, उससे बिल्कुल एक लिहाज से हट गया है। और मेरे ख्याल अगर आप किसी भी अमेरिकी से बात करें तो उनका पाकिस्तान उनके जो पहले 15-20 जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें फिगर ही नहीं करता। हुआ सिर्फ ये था कि वहां पर जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि देखिए, इमरान खान जिस तरीके का आदमी है, अगर जब तक ये सत्ता में रहेगा, हमारे लिए इसके साथ बात करना, इसके साथ फंक्शन करना असंभव है। बदतमीज आदमी है, ठीक है ना, अब इसके साथ कौन मुंह लगाएगा इस आदमी को। तो वो इससे मतलब कि इसके साथ कुछ रखना नहीं चाहते थे, और इतनी बात हुई थी। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास है क्या दुनिया को देने के लिए या अमेरिका को देने के लिए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है आज की डेट में पाकिस्तान पे? मैक्सिमम इतना है कि थोड़ी बहुत उनकी आर्थिक मदद, वो भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकी राजनीति में वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा कि आपने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया जबकि इन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका था। तो मेरे ख्याल वो इनको कोई एड वगैरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर हो सकता है, और वो सुनने में भी आ रहा है कि IMF के साथ इनकी एक डील हो गई है, थोड़े से उन्होंने इनको इनकी समय सीमा बढ़ा दी है। लेकिन IMF की जो कंडीशंस हैं वो सख्त तर है, उसमें कोई नरमी नहीं आई अभी तक। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका कुछ नहीं करेगा इनके साथ, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके साथ। बाकी एक महाशक्ति हर देश में इतना तो वो बोलती है कि भाई आप ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं। वो फिर आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप उसमें आप ये कहें कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। और ये जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने मान ली है इस बात को, लेकिन जो मुरीद है वो तो नहीं मानता ना। उसके लिए तो उसके पीर ने जो कह दिया बस वही आखिरी शब्द है। तो लॉजिक के साथ इनसे आप क्या बात करना चाहते हैं? बस ये तो मेरे ख्याल हम लोग अहमक हैं अगर हम कोई लॉजिक या रैशनल या कोई भी अकल की बात इनसे करें, तो मेरे ख्याल वो हमारी बेअकली है, कोई फायदा नहीं है उसका करने का। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं, मेन अफगानिस्तान। इमरान खान ने बड़ा सेलिब्रेट करा साहब कि अब तो मजा आ गया, जहनी आज़ादी और पता नहीं कौन कौन से डायलॉग मारे उसने लंबे चौड़े, और एंड में हुआ ये कि आज तक 105 से ज़्यादा अफगानिस्तान से या फिर सम थ्रू ईरान ऑल्सो लोग आए हैं, और पाकिस्तानी फौजी 105 से ज़्यादा मार चुके हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पे या तो कोई अटैक नहीं होता या अटेम्प्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सुशांत, क्योंकि इस पूरे एरिया पे आप बहुत एक गहरी नज़र रखते हैं,
पाकिस्तान तो हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करता था, इस्लामिक भाईचारे की बात करता था, ते असी भी मुसलमान ते तुसी भी मुसलमान। ये हमने आज तक सुना है कि ये हो जाएगा, इंडिया के कॉन्सुलेट्स बंद। ये अटैक इतने अटैक तो तब नहीं होते थे जब करजाई था, तब इतने अटैक नहीं होते थे, बट देवर फार लेसर देन दिस। करजाई चला गया, उसकी सारी हुकूमतें, उसके नीचे वाले सब कुछ चले गए, इंडिया के कॉन्सुलेट्स एम्बेसी बंद हो गए। तालिबान जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके अंडर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। गौरव, ये होने थे और बहुत सारे लोग जो तालिबान की मूवमेंट को स्टडी कर चुके थे, उनका यही मानना था कि पाकिस्तान ने जो एक बिल्कुल फर्जी नैरेटिव बनाया है, एक बयानिया जो अपना बनाया है कि भाई जो कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है वो भारत करवा रहा है, या एक अमेरिका की साजिश है, या अफगान जो एनडीएस था उसकी साजिश है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखिए जो मीडिया का हाल है वो भी आपके सामने है। किसी ने ये चैलेंज नहीं किया, वो आज भी ये कहते हैं कि हाँ जी भारत ने कुछ करवा रहा होगा। कोई आज तक प्रमाण नहीं आया। वो एक कुलभूषण जाधव को उठा के पेश कर देते हैं, जो उसके भी हमारे को पता है कि क्या असलियत थी, लेकिन उसको पेश कर देते हैं जी भारत की तरफ से बड़ी साजिश हो रही थी। कोई साजिश नहीं हो रही थी। 2016-17 के बाद अगर आप देखें जो टेररिज्म का ग्राफ था पाकिस्तान में, वो बिल्कुल स्टीपली नीचे आया था। लेकिन 2016-17 के आसपास अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का ग्राफ है वो बहुत स्टीपली राइज किया था। और ये पाकिस्तान का, मैं तो गौरव कम से कम 15 साल से ये कह रहा हूं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये जो अफगान तालिबान का पाकिस्तान चैप्टर है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और इनके आपस में इतने क्लोज लिंक्स हैं, आप मान भी नहीं सकते। इट्स लाइक टू यूनिट्स ऑफ द सेम आर्मी इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो ये तो हमारे सामने था। आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है, तरह तरह की चीजें हैं उनकी आपस में। तो अब जो है खुला हाथ मिल गया उनको। इससे पहले ये था कि अगर आप ये देखें कि जो पुरानी सरकार थी, जो अफगान रिपब्लिक था, उसमें कम से कम 2 से 3 हजार टीटीपी के जो बड़े अहम नेता कमांडर थे, उन सबको हिरासत में रखा हुआ था। अब अगर वो इनका समर्थन कर रहे थे या इनके साथ मिल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वो उनको जेलों में क्यों रखते? उन्होंने तो फिर खुली छूट देनी थी ना उनको। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी, ये इतने दानिश्वर बनते हैं, इनमें से किसी ने इन पे इतनी अकल नहीं थी कि ये सवाल भी पूछ ले कि यार इतने फिर बंदों को उन्होंने जेलों में क्यों रखा हुआ है? लेकिन वो रखा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने एक बेबुनियाद सा एक नैरेटिव बनाया हुआ था। अब उनके पास नैरेटिव कोई है नहीं बेचने का। अफगान तालिबान ने इनको खुली छूट दे दी। अब उसका देखिए 2 चीजें हो रही हैं। एक तो अफगान तालिबान वही जो एक्सक्यूजेस हैं इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान ने एक जमाने में अमेरिका के साथ की थी कि भाई हम नहीं जानते, अगर आपके पास कोई खबर है तो आप हमारे को दीजिए, हम एक्शन लेंगे। हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता, अगर हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो देखिए ना प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा, हमारे अंदर बवाल हो जाएगा। बल्कि वो तमाम जो 10, 15, 20 पाकिस्तानियों की पेट एक्सक्यूजेस थी अमेरिका को खुडे लाइन लगाने के लिए, वही आजकल अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल कर। दूसरी चीज ये, और जो शायद ज्यादा अहम है और जो ज्यादा स्ट्रैटेजिक है, वो ये है कि मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो सारी ये इस्लामी कट्टरपंथ ताकतें हैं उनके निशाने पे रहेगा, और वो ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने अटैक्स बढ़ाते रहें। और ये जो एक और जो झूठ सारी दुनिया को बताया गया था कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, और एक बारी तालिबान आ जाएंगे वो सिर्फ अफगानिस्तान में सेंट्रिक रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान नहीं सिर्फ रहेंगे, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो तमाम खित्ते में बढ़ाएंगे। तमाम जो उनके साथ के आइडियोलॉजिकल जो उनके एफिनिटी रखते हैं लोग, उनको अपने साथ मिला करके वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि ईरान के साथ भी टेंशन है, पाकिस्तान के साथ तो उनके पास ऑलरेडी रेडीमेड एक फौज है
जिसको वो पाकिस्तान के खिलाफ अनलीश कर सकते हैं। और वही चीज जो तालिबान अफगानिस्तान में करते थे, स्प्रिंग ऑफेंसिव वाली, वो इन्होंने पाकिस्तान में शुरू कर दी है। तो पाकिस्तानियों को पहले से समझ लेना चाहिए था कि ये किस खतरनाक खेल खेल रहे हैं, किस तरीके का। दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद।